हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 3 फैक्टराइजेशन का 10 नंबर तक बताया था। अब इसमें हम 11 का ए से देखेंगे। क्वेश्चन है कि इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। तो कहने का मतलब x माइनस 1 और x प्लस 3 जो है गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो आपको a और b का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो एफ एक्स जो है वो कितना है आपका एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, f1 इक्वल टू 0, यानी एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी इक्वल टू 0। एक्स की जगह पर कितना पुट करेंगे, 1 ए इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 0। 1 का क्यू करेंगे 1 हो गया, ये a इंटू 1 करेंगे a माइनस 13 प्लस बी इक्वल टू 0, यानी लिखेंगे माइनस ए प्लस बी। माइनस 13 में से 1 चला जाएगा तो माइनस 12, और बराबर के उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। इसको इक्वेशन आप 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे अनदर फैक्टर, यानी दूसरा जो फैक्टर है वो कितना है x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना हो गया माइनस 3। लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका f माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा माइनस 3 का क्यूब ए इंटू माइनस 3 का स्क्वायर 13 इंटू माइनस 3 प्लस बी इक्वल टू 0। देखिए माइनस 3 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 27, माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी 9a हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 3 जा 39 प्लस बी इक्वल टू 0, यानी लिखेंगे आप माइनस 9a प्लस बी, और प्लस 39 में 27 चला जाएगा तो 12 इक्वल टू 0, ये प्लस में उधर आएगा तो माइनस, यानी माइनस 9a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस में। इसको इक्वेशन आप 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे आप सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट जो है आप लिखिए कितना है माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 12, और दूसरा है माइनस 9a प्लस बी इक्वल टू माइनस 12। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये देखिए प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, 9a में 1a चला जाएगा तो कितना बचेगा 8a, ये दोनों प्लस में तो हो जाएगा 24, यानी a इक्वल टू हो गया 24/8, 8 से 3 टाइम्स, यानी a इक्वल टू 3। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट जो है आपका कितना है माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 12, तो माइनस 3 प्लस बी इक्वल टू 12, ये माइनस में उधर आएगा तो प्लस, यानी हो जाएगा 12 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, यानी ए का वैल्यू हो गया आपका 3 और बी का वैल्यू हो गया 15। तो ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 11 का बी। क्वेश्चन है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइड्स इतना कंप्लीटली फाइंड पी एंड क्यू, यानी ये जो है इसको पूरी तरह से डिवाइड करता है, तो आपको पी और क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए पी एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2x क्यूब और प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 14,
अब देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, इसको फैक्टराइज कर देंगे यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू। ठीक है, ये दोनों में कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया एक्स प्लस टू, ये माइनस वन कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू, दोनों में एक्स प्लस टू कॉमन निकाल लीजिए यानी एक्स माइनस वन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, यानी इससे भी ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है और इससे भी पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। तो चलिए लेते हैं पहले एक तो x प्लस टू इक्वल टू कितना हो गया जीरो, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस टू। अब लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम f माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो लिखिए पॉलिनोमियल को 2x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 14 इक्वल टू ज़ीरो, यानी 2x की जगह पर माइनस टू का क्यूब प्लस p माइनस टू का स्क्वायर क्यूब माइनस टू माइनस 14 इक्वल टू ज़ीरो। माइनस टू का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 8, माइनस में और 8 टू जा कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका प्लस 4p, ये हो जाएगा माइनस टू क्यूब माइनस 14 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ये, अच्छा एक मिनट, माइनस टू का क्यूब, ठीक है माइनस 16, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4p माइनस टू क्यूब माइनस 14 और माइनस 16 मिलके कितना हो जाएगा माइनस 30 इक्वल टू ज़ीरो। अब लिखिए 4p माइनस टू क्यू इक्वल टू, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, टू कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2p माइनस क्यू इक्वल टू 30, यानी 2p माइनस क्यू इक्वल टू, टू इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 15 हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, फिर लिखेंगे अनदर फैक्टर, अनदर फैक्टर जो है वो कितना है आपका x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, यानी x इक्वल टू हो गया 1। लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका f1 इक्वल टू ज़ीरो, यानी हो जाएगा आपका 2x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 14 इक्वल टू ज़ीरो। x की जगह पर 1 पुट कर देंगे, p 1 का स्क्वायर q इंटू 1 माइनस 14 इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया आपका 2, ये हो गया p, ये हो जाएगा q माइनस 14 इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 14 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो, यानी p प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 12। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 को ऐड करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2p माइनस क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, और दूसरा कितना है p प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 12। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 3p, इसको दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 27, यानी p इक्वल टू लिखिएगा 27/3, 3 से कितना टाइम्स कटेगा 9 टाइम्स, यानी p इक्वल टू 9। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू 12, p इक्वल टू है 9 प्लस क्यू इक्वल टू 12, यानी q इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, q का वैल्यू निकल गया, यानी आप लिखेंगे p इक्वल टू 9
और Q इक्वल टू लिखेंगे 3। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखेंगे 11 का सी क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी इफ x माइनस टू एंड x प्लस थ्री आर बोथ फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन इतना। ठीक है, यानी a और b जो कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए fx जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 12। ठीक है, एक फैक्टर जो है आपका x माइनस टू है, तो x माइनस टू इक्वल टू 0 बिठा दीजिए, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। अब लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, f2 इक्वल टू 0, यानी लिखेंगे आप एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी 2 का क्यूब प्लस ए 2 का स्क्वायर प्लस बी 2 माइनस 12 इक्वल टू 0। ये 2 का क्यूब करेंगे 8, ये हो जाएगा 4a प्लस 2b माइनस 12 इक्वल टू 0। ये लिखेंगे आप 4a प्लस 2b माइनस 12 में 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 4a प्लस 2b इक्वल टू 4। 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 4। 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 2a प्लस b इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब लिखेंगे अनदर फैक्टर। अनदर फैक्टर जो है वो आपका कितना है, x प्लस थ्री, यानी x प्लस थ्री इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 3, यानी कि क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका, f माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर बिठाइए कितना है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए x की जगह पर कितना पुट करेंगे, माइनस 3 का क्यूब ए माइनस 3 का स्क्वायर b इंटू माइनस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका माइनस 27, माइनस 3 का स्क्वायर की जगह हो जाएगा आपका 9a माइनस 3b माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 9a माइनस 3b, 12 और 27 मिलके कितना हो जाएगा, 39 इक्वल टू 0। ये 3 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3a माइनस b और माइनस 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, यानी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसको कितना लिखिएगा, 3a माइनस बी इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, एडिंग फिर से कीजिए आप, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 3a माइनस बी इक्वल टू 13। ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, ये हो गया 5a, ये हो गया 15, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 15/5। कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स, यानी a इक्वल टू हो गया 3। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, किससे लीजिएगा, 1 से ले लीजिए। तो 1 कितना है, 2a प्लस बी इक्वल टू 2, 2 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 2, यानी 6 प्लस बी इक्वल टू 2, बी इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, यानी a इक्वल टू हो गया आपका 3 और b इक्वल टू हो गया आपका -4। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे।
लोग देखेंगे 12 का ए। क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² प्लस 11x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, और हैंस फैक्टराइज इतना, यानी 6x² प्लस 11x माइनस 10। तो सबसे पहले इक्वेशन लेते हैं हम लोग, 6x² प्लस 11x माइनस 10 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 10 जा 60। तो इसको बीच वाले को स्प्लिट करते हैं, लिखते हैं 6x² प्लस 15x माइनस 4x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, कितना है 3x, इसमें बच गया आपका 2x, 3 5 जा 15, ये दोनों में कॉमन ले लीजिए 2, तो ये हो गया 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 5 जा 10 इक्वल टू 0, यानी लिखेंगे आप 2x प्लस 5 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे आप एक बार 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू हो गया माइनस 5, यानी x इक्वल टू हो गया माइनस 5/2। फिर जो है एक बार आप लिखेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो ये जो दो x का वैल्यू आया यही रूट्स हुआ, तो लिखेंगे रूट्स इक्वल टू रूट्स r, कितना हो जाएगा -5/2 एंड 2/3। एक आंसर आपका ये हो गया। और फैक्टर्स जो है लिखेंगे फैक्टर्स आर, फैक्टर्स क्या क्या हुआ, ये और ये, यानी लिखेंगे 2x प्लस 5 एंड 3x माइनस 2। तो ये हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 12 का बी। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 3x माइनस 6 हेंस फैक्टराइज इतना, यानी जैसे आपने ए बनाया वैसे ही बी बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, कितना है 2x² माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। बीच वाले को स्प्लिट करते हैं, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 2 6 जा 12x²। 3x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका सम जो है वो -3x आना चाहिए और मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 12x² आना चाहिए। ठीक है, तो कितना में लेंगे हम लोग, देखिए कितना लेंगे ये, लेकिन इसको फॉर्मूला से बनाते हैं। चलिए ठीक है, देखिए a इक्वल टू कितना हो गया 2, b इक्वल टू कितना हो गया -3, c इक्वल टू कितना हो गया -6, d इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, यानी -3 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 2, c का वैल्यू हो गया -6, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 6 जा कितना हो जाएगा 48, 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 57। ये d इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a माइनस b, यानी कितना हो जाएगा आपका -3 प्लस माइनस रूट अंडर d, यानी 57/2 इंटू ए का वैल्यू हो गया आपका 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट अंडर 57/2, 2 जा 4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी x का जो वैल्यू हो गया 3 प्लस रूट अंडर 57/4, और दूसरा कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 57/4। तो ये क्या हो गया रूट्स, यानी लिखेंगे रूट्स इक्वल टू 3 प्लस रूट अंडर 57/4, और एक बार लिखेंगे 3 माइनस रूट अंडर 57/4। ये दोनों रूट्स हुआ, एक आंसर आपका ये हो गया। और इसका फैक्टर्स लिखिए। ठीक है, फैक्टर्स आर। ठीक है, तो फैक्टर्स आर कितना लिखेंगे, x माइनस 3 प्लस रूट अंडर 57/4 एंड फिर क्या लिखेंगे x, फिर क्या लिखेंगे x माइनस 3 माइनस रूट अंडर 57/4।
तो ये हो गया आपका फैक्टर्स, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 12 का सी क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ 4 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन, हैंस फैक्टराइज 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले रूट निकालना है और फैक्टराइज करना है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, 4 इक्वल टू एक्स प्लस वन, 4 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ए इक्वल टू कितना हो गया 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू कितना हो गया -4, डी इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 1 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू -4, ये -1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, यानी कितना हो जाएगा 17, ये डी इक्वल टू हो गया। अब लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, माइनस बी यानी कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 17 बाय 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1, यानी -1 प्लस माइनस रूट अंडर 17 बाई 2। ठीक है, तो लिखेंगे रूट्स आर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी -1 प्लस रूट अंडर 17 बाई 2 एंड -1 माइनस रूट अंडर 17 बाई 2। ठीक है, तो एक आंसर आपका ये हो गया। अब इसका फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स आर। ठीक है, तो फैक्टर्स जो है आपका कितना हो जाएगा, x माइनस -1 प्लस रूट अंडर 17 बाई 2 ये एंड x माइनस -1 माइनस रूट अंडर 17 बाय 2, ये हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर a b c, तीनों में अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 बाय 1 निकालते हैं। सबसे पहले a लेते हैं, कितना है -3 और 7। ठीक है, यानी x का एक बार वैल्यू दिया हुआ है -3 और x का ये दिया हुआ है 7। ठीक है, अगर हम बराबर के इधर ले जाते हैं इक्वल के, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस 7। ठीक है, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 करेंगे 7x प्लस 3 इंटू एक्स करेंगे 3x, 3 इंटू 7 करेंगे 21 इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा x स्क्वायर -7x में 3x जाएगा तो कितना बचेगा -4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा नंबर देखते हैं, बी नंबर देखिए। बी नंबर में क्या है, एक बार आप x इक्वल टू कितना लेंगे 2 प्लस √3 और फिर x बराबर क्या लेंगे आप 2 माइनस √3। ठीक है, इक्वल के इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 माइनस √3 और एक बार कितना हो जाएगा x माइनस 2 प्लस √3। ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए कि इतना इक्वल टू आप a मान लीजिए, इतना इक्वल टू b मान लीजिए, तो हो गया आपका a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में तोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग थर्ड नंबर यानी सी नंबर। सी नंबर जो है क्या लेंगे आप x इक्वल टू एक बार ले लेंगे 1 बाई √3 एंड
फिर x इक्वल टू क्या ले लेंगे आप, -1/√3, ठीक है। तो ये माइनस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x -1/√3, और ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x + 1/√3 इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसको a - b, a + b के फॉर्म में तोड़िए तो ये हो जाएगा आपका x² -1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। x का स्क्वायर x², ये कीजिएगा स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 0। इसके नीचे देखिए 1 है, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x² -1 इक्वल टू 0। डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी लिखेंगे 3x² -1 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए बी सी। 3 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो 1 बाय 1 निकालते हैं। देखिए नंबर ए के लिए x इक्वल टू कितना है 1, x इक्वल टू कितना है 2 एंड x इक्वल टू कितना है 3, ठीक है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी x - 1, ये कितना हो जाएगा x - 2, और ये कितना हो जाएगा x - 3 इक्वल टू 0। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स करेंगे x², x इंटू 2 करेंगे 2x, -1 इंटू एक्स करेंगे -x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 2 जा 2, और ये बचा है x - 3 इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व कीजिए, पहले x², 2x और 1x मिलके हो गया 3x + 2 और x - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये अब x² से 1 बाय 1 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x² इंटू एक्स करेंगे तो x3, x² इंटू 3 करेंगे तो 3x², -3x इंटू एक्स करेंगे तो -3x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9x, फिर 2 से करेंगे 2 इंटू एक्स करेंगे 2x, 2 इंटू 3 करेंगे 6 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका x3, 3x², 3x², यानी कितना हो जाएगा ये 6x², और 9 + 2 कितना हो जाएगा 11x - 6 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्वेश्चन है कितना, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू √3, x इक्वल टू -√3, ठीक है। ये देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x - √3, ये हो जाएगा x + √3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये लिखिए x + 4, ये a - b, a + b के फॉर्म में अगर तोड़िए तो ये कितना हो जाएगा x² और √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू x² कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x3, x इंटू 3 कीजिएगा तो 3x, 4 इंटू x² कीजिएगा तो 4x² और 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख दीजिए तो ये हो जाएगा x3 + 4x² -3x -12 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं इसका, सी नंबर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा √5/2, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा -√5/2, ठीक है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी x - 1/2, ये देखिए x -√5/2, और ये कितना हो जाएगा x + √5/2 इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए कि x - 1/2 को रहने दीजिए, इसको आप a - b और a + b के फॉर्म में तोड़ दीजिए तो a² - b², यानी हो गया x² √5 का स्क्वायर कीजिएगा 5, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू x² कीजिएगा तो x3, x इंटू इतना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा -5/4x, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x²/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 5 जा 5 और 2 4 जा 8 इक्वल टू 0।
यानी हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5/4x और प्लस 5/8 इक्वल टू 0। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं कि नीचे आप एलसीएम ले लीजिए, तो 2 4 4 8 का एलसीएम लीजिएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x क्यूब, 2 से 8 4 टाइम्स 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 से 4 टू जा यानी 2 5 जा 10x प्लस ये हो गया 5 इक्वल टू 0, और ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, यानी कितना लिखिएगा 8x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।